सब माई भाई जितने भी सतगुरु पहुँचे हो अपनी रचना की सफलता वास्ते शब्द विच बोलने की खेचल करो। मेले तुम्हें उजल करते हम निर्गुण दाता हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे तू सर्व कला का दाता माधो हमें ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन नीको ठाकुर देसा तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण आरे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेहरबाना तुम करो पला हम पलो न जान तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान तुम निदान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे को नानक हमें हवाला संत संतन के पाछे गोविंद जस गाइए हर मीत गोविंद जस गाइए हर मीत गोविंद जस हर मीत गोविंद जस गाइए हर मीत मिल भजिए साध संग मेरे मीत
गोबिंद जस गाइए हरनीत, गोबिंद जस गाइए हरनीत, गोबिंद जस गाइए। एकम एकंकार प्रभ, एकम एकंकार प्रभ, एकं एकंकार प्रभ, करो बंधन त्याए। गुण गोविंद गोपाल प्रभ, गुण गोविंद गोपाल प्रभ, शरण परो हर राय। गोविंद जस गाइए हरनीत, गोविंद जस गाइए हरनीत। गोविंद जस गाइए हरनीत। मिल भजिए मिल भजिए साध संग मिरमीत। गोविंद जस गाइए हरनीत, गोविंद जस गाइए हरनीत। ताकि आस कल्याण सुख, जाते सब किछ होए। चार कुंठ दह दिस प्रमेयो, तिस बिन अवर न कोए। गोविंद अस गाइए हरनीत, गोविंद जस गाइए हरनीत। गोविंद जस गाइए हरनीत, गोविंद जस गाइए हरनीत। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
सिद्ध उदाहरण तैहरण सुख सागर निरंकार। दाता पुगता देन तिस बिन अवर न जाए। चोर चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए। वाहिगुरु 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 हम मैले उजल कर देवो। 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 हम मैले हम मैले उजल कर देवो। हम मैले उजल कर देवो।
मैले उजल कर देवो, हम मैले उजल कर देवो। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी और निवाजी, गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी। रसना हर एक बारी गज के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत, आप सचखंड दरबार ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤੀ, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरबाणी और कीर्तन का आनंद मान रहे हो। रहिंदा है समा भी अपने ख्यालों नूं गुरमुख गुरु के विचार वाल जोड़न की कृपालता करो, तां जो कि मन गुरबाणी नाल जुड़ सके। हफ्तावारी महीनावारी जिहड़े जोड़ मेले होंदे हन, उन्हों का मनोरथ यही हुंदा है ताकि कि अपना मन गुरु महाराज ना गुरु की बाणी नाल जुड़ सके। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी के इतिहास दे विच जदों भी आप इतिहास पढ़ते हैं कि सतगुरु जी प्रेरते हैं अपने गुरसिखां नूं पैराकारां नूं कि महीने दे विच 2 वार चेचे तौर पर धर्मशाला दे विच इकत्तर होवो, गुरबाणी दी विचार करो, तां ही तुहाडे मन अंदर गुरमत दृढ़ होवेगी। ये जिहड़ी रवायत है साडे गुरु साहिबान तो ही चलती आ रही है। साहिब गुरु कलगीधर पातशाह दे अनंत सेवक भाई नंद लाल जी ने इस ते मोहर लगाई है, इस विचार नूं होर पुख्ता किया है। जिहड़े अकाल पुरख दे रंग दे विच बद्धे गुरमुख साध संगत विच आके बैठते हैं, विशेष तौर पर उस अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफत ले। जिस तरह मुसलमान जुम्मे वाले दिन इकट्ठे होंदे ने नमाज पढ़ने वास्ते, रोज जुम्मा मोमनान पाकबाज, गिरद भी आइंद अज बहर नमाज। हम चुनान दर मजहब मा साध संग, कज मोहब्बत बाखुदा दारंद रंग। साडे मजहब साडे दीन धर्म दे विच साध संगत नूं ही मान मिलिਆ है। संगत विच परमात्मा का वासा मन्निया गया है। ते जिहड़ी साध संगत जिथे कज मोहब्बत बाखुदा दारंद रंग, जिथे रब दे प्यार विच रब की याद विच रल मिल के बैठते हैं, तो सत्संग का परचा भावें नित ही बनया रहिंदा है, पर महीने दे विच 2 बार विशेष तौर पर गिरद में आयदंत दर माहे 2 बार, हम चुनार दर मजबे माँ साध संग। रज मोहब्बत बाखुदा दारंद रंग, गिरद में आयंद दर माहे 2 बार, बहर जिक्र खासाए परवदगार। खास तौर पे परवदगार उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु दे संगत कर रहे हैं। गिरद में आयदंत दर माहे 2 बार, बह जिक्र खासाए परवदगार। ਆਪਾਂ भी सतगुरु जी की पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु के कीर्तन का आनंद माना है। पंचे पातशाह अपनी पवित्र बाणी 12 माह दे विच असु द्वारा गुरमत का उपदेश दे रहे हैं, उसदी बाबत विचार करिए। साध संगत इस महीने का नाम असु भी आया है। असु आयो पिरा गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग दे विच अपनी पवित्र बाणी 12 माह विच उचारण किया है। उत्थे सतगुरु जी ने असुन कहा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस महीने का नाम पहला सुन प्रेम उमाड़ा। सतगुरु जी ने असु नाम भी वरता है। पहला सतगुरु जी ने
ਅਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਾ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਟਿਕਾਣਾ, ਇਹੋ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਪਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਫ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਚਰਚਾ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਾ ਪਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕਹਿ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਨਾਚ ਫਿਰਿਏ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਕ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕ ਗਏ, बास किर्त ख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे तो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो। तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तिन ही प्रभ पायो। मन विच उमंग, मन विच उत्साह पैदा होया प्रभु मिलाप वास्ते, दर्शना वास्ते प्यास पैदा हुई। मन तन प्यास
ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੂੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਣੀ। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता है, ज्यो त्रिखवंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, दर्श तेरे की प्यास मन लागी। कर दासा दर्शन की भूख, मैं दर मागो नीता नीत। तो दर्शन की करो समाए, मैं दर मागत भीख्या पाए। एक घरी दिनस मोको बहुत दिहारे, माँ नर है कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कबो न बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे। तो दर्शना वास्ते मन विच प्यास जागी। मन तन प्यास दर्शन कणी। उस प्यास ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ परमात्मा अकाल पुरख ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। मन तन प्यास दर्शन कणी, कोई आन मिलावे माए। हे प्रभु, साध संगत देखो, प्रभु अकाल पुरख वाहिगुरु उसनूं किसी जेंडर विच लिंग विच नहीं कल्पिया जा सकता। उसनूं सतगुरु जी ने तू मेरा पिता भी कहा है, नाल तू मेरा माता भी कहा है। ये जीव जगियासू भुलणहार है, बालका है। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जिस तरह माता अपने बच्चों के औगण नहीं देखा करते, उस तरह परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पुत्रों के दोष नहीं देखता। सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते। रामैया हों बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगन मेरा। जे अत क्रोध करे कर ताया, तापी चीत न राखस माया। कृपा करी हम पर जग माता, सारे जगत दी माता, सारे जगत दा पिता, सारे जगत दा सिरजनहार। ਸਾਹਿਬ गुरु कलगीधर पातशाह फरमान करते हैं कि मेरे उपर उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने कृपा कर दी और उसकी बख्शिश का सदका ग्रंथ करा पूर्ण सबराता। परमात्मा का कोई लिंग नहीं कल्पिया जा सकता। जीव अपने मालक अगे अकाल पुरख वाहिगुरु अगे अरदास बेनती करता है। जदों मन विच दर्शन की प्यास जागदी है, मन तन प्यास दर्शन कणी। कोई आन मिलावे माए, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। हो तिस पै आप विच आई, दर्शन हर देखण कै ताई। कृपा करे तो सतगुर मेले, हर हर नाम ते आइए। कोई आन के मिलावे प्रीतम प्यारे नू, मन तन वार दिया। कोई आन के मिलावे प्रीतम प्यारे नू, मन तन वार दिया। कोई आन के मिलावे प्रीतम प्यारे नू, मिलावे प्रीतम प्यारे नू। तन मन
प्यारे जी तन मन वार दिया। मेरे प्यारे जी तन मन वार दिया। वाह 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 जी तन मन वार दिया। वाह 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 तन मन वार दिया। कोई आन के मिलावे प्रीतम प्यारे नू तन मन वार दिया। कोई आन के मिलावे प्रीतम प्यारे नू तन मन वार दिया। तन मन वार दिया। मन तन प्यास दर्शन कनी कोई आन मिलावे माए। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਠ। ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਤਰਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰਿਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਕਟੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਲ ਮਹਿਗੀ ਲਈ ਜੀਤ ਸਟੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਰ ਪੈ ਤੇਰੇ। ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਘਟੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਡੇਰਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਨੀ ਜਿੰਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ।
डेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा, डेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा। परे है प्रेम दा, परे है प्रेम, परे है प्रेम दा, परे है प्रेम दा। परे है प्रेम दा, परे है प्रेम दा, परे है प्रेम दा, परे है प्रेम दा। डेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा, डेरा नी जिंदे सिरों परे है प्रेम दा। पहला मरण कबूल जीवन की छठ आस, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। ये बच्चों के खेडन वाली खेड नहीं, ये तो भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना। खन्यो तिखी वाल हो निकी, जिहड़ा मार्ग है रस्ता है, खन्यो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनंती, को संत मिले बट पागी। मन अर्पो तन राखो, सब कुछ उन्होंने दे हवाले कर दे, धन भी मन भी तन भी। मन अर्पो तन राखो, आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी। जो प्रभ की हर कथा सुनावे, अंदिन फिरो तिस पिछे विरागी। तो साध संगत पहला मन दे विच उमंग पैदा हुई, परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू दे मिलाप वास्ते। अंदर दर्शनां दी प्यास जागी, अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां विच बेनती अरदास कीती। महापुरखां दा साधुआं दा मिलाप हो गया, उन्हां दे अगे संत सहाई प्रेम के तिनके लागो पाए। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए। उस अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति तो बगैर किवें सुख की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा थां ही नहीं, ऐसा ठिकाना ही नहीं जिथों सुख प्राप्त हो सके। जे कितों सुख प्राप्त हुंदा भी है, वह भी रत्ती मात्र, जिहदे पिछे एडा वड्डा दुख भी छिपया है। कोई ऐसा सुख प्राप्त करके जदों कि दुख का नामो निशान ही न रहे। वो की है? उस अकाल पुरख परमात्मा का नाम। रसना गुण गोपाल निध गायन, शांत सहज रहस मन उपज, सगले दुख पलायन। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोह ते छूटै, भवजल जगत तरायन। खोजत खोजत तत विचार्यो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे, जे नानक सदा सिमर नारायण। अविनाशी सुख छिन्न मात्र सुख नहीं, जिहड़ा अज प्राप्त है कल नूं उही सुख दुख दे विच तब्दील हो जाए। वो सुख जिहड़ा हमेशा वास्ते रहे। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह। किहड़ा ठिकाना दस्या है? उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू की शरण, शरण राम की लेह। होर कोई थां नहीं। बिन प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नानी जाए। साध संगत जिन्हां ने ये प्रेम का मार्ग इख्तियार किया है,
जिनी चाख्या प्रेम रस। उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों की मौज, वो आनंद रस प्राप्त कर लिया। वो दर दर दी ठोकरां नहीं खाते, उन्होंने पूर्ण तौर पर तृप्ति प्राप्त हो जाती है। लोभ ग्रस्यो दसो दिस तावत आसा लाग्यो तन की। जिन्हों के अंदर लोभ है वो बड़ा दुख प्राप्त करते हैं। सुख है हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन की। द्वार है द्वार स्वान ज्यो डोलत न सुध राम भजन। जिन्होंने राम के भजन की सुरत नहीं, वो जगह जगह ते भड़कते रहते हैं। उस अकाल पुरख वाहिगुरु के रस्ते तो खुंड जाते हैं। जिन्हों ने प्रेम रस्ता इख्तियार कर लिया है, तैयार कर लिया है गुरु महाराज जी के नाल जुड़न का, फिर वो नहीं भटकते। उन्होंने तो पूर्ण तौर पर तृप्ति प्राप्त हो जाती है। जिनी चाख्या प्रेम रस से तृप्त रहे अघाए। वो ते अपनी होमे छड़ के आप त्याग बेनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में बेनती करते रहते हैं, प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेगे। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभ मोहे कब गल आवेगी। हम बारिक मुग्ध इयान पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन फूल बिगार जगत पित पावेगे। जो हर स्वामी तुम देव सोई हम पावेगे। मोह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावेगे। कोई हो ठिकाना ही नहीं। जो हर भावे भगत तिना हर पावेगे। जोत जोत मिलाए जोत रल जावेगे। हर आपे होए कृपाल आप लिव लावेगे। जन नानक सरन द्वार हर लाज रखावेगे। ते आप त्याग बेनती करे लेहो प्रभ लड़ लाए। ये रास्ता कौन प्राप्त करांदा है? साधु, महापुरख, गुरु। कोई यहो जिहा संत जिहड़ा पूर्ण संत मिल जाए तो उस अकाल पुरख दे प्रेम दे नाल रस्ता दसदा, जुड़न दा रस्ता दसदा। कोई संत मिले वड भागी पाए लग करो बेनती। कोई संत मिले वड भागी पाए लग करो बेनती। कोई संत मिले वड भागी पाए लग करा बेनती। मेरे प्यारे पाए लग करो बेनती। मेरे प्यारे जी पाए लग करो बेनती। पाए लग जी करो पाए लग जी करो बेनती।
आप त्याग बेनती करे लियो प्रभ लड़ लाए। परमात्मा दे अकाल पुरख वाहिगुरु दी चित विच करुणा आ गई। कबीर केसो केसो कूकिए ना सोइए असार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। जिन्हों ने उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे प्यार नूं पा के उन्हां दे चरनां नाल जुड़ गए, फिर वो मुड़ के विछड़ते नहीं। जिन्होंने एक बार अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों की ओट मिल गई, दर दर ठोकरा नहीं खाते, विछड़ कते ना जाए। जाए 3 बार आया इस पद दे विच, असन प्रेम उमाड़ा क्यों मिले हर जाए जाए। दूसरी बार जाए है विण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी ना ही जाए। इत्थे जाए तो भाव है दूसरी थां दूसरा ठिकाना, होर कोई है ही नहीं जिथों उस अकाल पुरख की प्राप्ति हो सके। तीजा शब्द है जो हर कंत मिलाइया। जो स्त्री ने उस अकाल पुरख दे नाल जुड़न दे जो अपने मैं नूं छड्ड के जुड़िया है स्त्री जीव, विछड़ कते ना जाई, कदे नहीं उस तो विछड़दा। जो कदों जदों उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों के नाल जुड़ जाए, किते नहीं जाते। तीसरा जो अर्थ है, तीसरी जाए है विछड़ कते ना जाए। हाँ प्रभु दूजा को नहीं नानक हर शरण आए। उस परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु दे नाल सदीव काल वास्ते शरण ग्रहण कर लिया। निश्चा हो गया कि हम परमात्मा के चरणों तो बगैर होर कोई ठिकाना है ही नहीं। असू सुखी वसंदियाँ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि ये जीव रूपी इस्त्रियाँ हमेशा वास्ते सुखी वास्ते, क्योंकि सुख के सोमे नाल जुड़ गई हैं। साध संग साडे वास्ते सुख के सोमे ही होर ने, असीं तां तलाश ही किते होर कर रहे हैं। पर सतगुर जी ने सुख का सोमा दस्या कुछ होर। सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख नाही पेखे निरत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण। सारे सुख परमात्मा दे अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुणों का गायन करके प्राप्त हो जाते हैं। इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, जाके वसै काम ते ना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मन। इत्थे सुखां की कोई गिनती ही नहीं। देखो चिंता जिसनों ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਠ ਹੈ कि मरदाना तो टपला नहीं सिखा के सेठ थे, बाहरले लिबास नूं देख के, ऐश प्रस्ती की विभूति नूं वेख के इस तो वड्डा सुखी होर कौन हो सकता है। इन्ना खूबसूरत शरीर है, बड़े कीमती वस्त्र पा रखे ने, शरीर नूं गहणे नाल शिंगार रखा है, इतना वड्डा कारोबार, नौकर चाकर, भीड़ लगी खड़ी है, नाले कितनी वड्डी हवेली। मरदाना टपला खा गया। गुरु नानक देव जी महाराज कुछ होर कह रहे हैं, अंतर चिंता नैनी सुखी मूल ना उतरे भुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। मरदाना समझ रहा है कि सेठ बड़ा सुखी है, कि निकले सुखी। जदों मरदाना उसनों जाके मिलिया, गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि सारा संसार ही दुखी है, पर मैनू तो तुसी बड़े सुखी प्रतीत लग रहे हो। साधसंग प्रसंग तो बहुत लंबा है, पर आप इशारे मात्र ही समझ लिए, ज़्यादा विस्तार नहीं जाएगा। कि मैं मरदाना कहता कि मैं सिर्फ यही पूछण आया मैं अपनी तसल्ली वास्ते कि तुसी किन्ने क सुखी हो।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਠਾਂ ਤੱਕ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਬਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ਼ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੇਠ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ, ਕਰ ਲੈ ਨਿਰਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਠ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਸ ਕੇ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦੇਖ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੇਠ ਦੀ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦਾ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਗਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਧੀਰੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਸੁਖਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਕਿ ਗਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਸੇਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਖੈਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਸੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਧ ਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਦਰੈ, ਗਨ ਕਾ ਹੋ ਗਤ ਪਾਈ। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਆਪਣੇ ਧੁੰਨੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ।
इस करके सुख है बिरती ਨੂੰ अंतर्मुख ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ कि आप तज तो बाहर गत अंतर्मुख सुख हेत, अंतर्मुख बिन सुख नहीं। ये तो जुगा जुगांतरां तो परमात्मा वालों बनाई हुई मर्यादा है कि सुख तो बिरती की अंतर्मुखता दे विच ही है। जदों बिरती नूं अंतर्मुख करके उस अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों में लगाउंदे हाँ तो फिर सुख की प्राप्त होंदी है। पंजे पातशाह साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने बचनों में कहते ने ये जुगती ढंग तरीका दस्या है। फिर साध संगत जिन्हों ने इस विधि को अपना लिया, अप्लाई कर लिया अपने जीवन के विच, उन्हां दे बाबत सतगुरु जी कहते ने वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू दे दया दे करुणा दे बन के अपना जीवन जिउंदे ने। असो सुखी वसंतियां जिन्ना माया हर, वो आनंद मानते हैं, केवल मोक्ष प्राप्त होंदी है। असो सुखी वसंतियां जिन्ना माया हर है। सतगुरु जी बख्शिश करन जो उन्होंने सानू गुरमत दा असो महीने द्वारा जो भी सानू उन्होंने बचन दिते हैं, समझाए हैं, वो साडे हिरदे अंदर वस जान। महाराज ने हर एक महीने कोई ना कोई एक शब्द 12 माह का भाव 12 महीनों का एक शब्द उच्चारण किया, तां जो कि असी उस तो सेध लैके अपने इस एक महीने नूं उस तरीके नाल चला सके, गुरु महाराज के हुक्म के नाल चला सके, तां जो कि सानू मोक्ष प्राप्त हो सके, जिउंदे जी मोक्ष प्राप्त हो सके, जिउंदे जी असी सुखी रह सके। सो आओ आखिरी धारणा पढ़ के फिर आनंद साहब पढ़ांगे, उपरंत अरदास होएगी, फिर महाराज जी के हुक्मनामे 12 माह का पाठ भी किया जाएगा, फिर अरदास हुक्मनामा साहब, फिर सब छुट्टियां लैके घर चले। हो तुमरी करो नित आसा, हो तुमरी करो नित आसा, कब गल लावोगे प्रभ जी कब गल लावोगे। हो तुमरी करो प्रभ जी कब गल लाओगे। हो तुमरी करो नित आसा, हो तुमरी करो नित आसा, कब गल लाओगे प्रभ जी साई कब गल लाओगे। हो तुमरी करो नित आसा, तुमरी हो तुमरी करो नित आसा, हो तुमरी करो नित आसा, कब गल लावोगे साईं प्रभ जी
करो नित्य आशा, तुमरी करो नित्य आशा। कब गल लावोगे प्रभु जी, प्रभु जी कब गल लावोगे हो तुमरी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारे जाने सिर्फ 2 मिनट ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ आसन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिया हर जाए। मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आण मिलावे माए। संत सहाय प्रेम के हो तिनके लागा पाए। विण प्रभ क्यों सुख पाइए। दूजी नहीं जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे घाए। आप त्याग बिनती करहे ले हो प्रभ लड़ लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कतहे न जाए। प्रभ विण दूजा को नहीं। नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदिया असु
ਜਿਨਾ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इतनी बेनतियां प्रवान करो। गुरु महाराज जी अगे अरदास करके जाइए ताजो कि अपना लोक सुखी और परलोक सुहेले हो सके। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।